जब आप खुशियां मना रहे हैं तो आप ही के एशिया में एक देश है फिलिस्तीन, जहां हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। एक बच्चा मौत के मुंह में समा रहा है, और वो भी किसी बीमारी की वजह से नहीं। एक सनकी प्रधानमंत्री जो इजराइल का है, जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, और जो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। सोचिए क्या हालत हो गई है गाज़ा में। और दुनिया का कोई भी चैनल आपको ये खबर नहीं दिखा रहा है, खासकर भारत का अल जज़ीरा है वो दिखा रहा है। सोचिए किस तरह से अब तक इजराइल ने दुनिया को ये कहा कि फ़िलिस्तीन आतंक का गढ़ है, हमास आतंकी है, लेकिन पिछले 36-37 दिनों में दुनिया ने देख लिया है कि असली आतंकवादी इजराइल है, जो निर्दोष लोगों को मार रहा है, मजबूर लोगों को मार रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के 37 दिन हो चुके हैं। इसको आप युद्ध भी नहीं कह सकते, एक तरफा हमला है। दरअसल हमास के बहाने इजराइल को मौका मिल गया और उसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। आप इस नक्शा को देखिए। ये नक्शा 1948 का है, जब इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने जैसे भारत पाकिस्तान बांटा, वैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन बांट दिया। धीरे 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 जैसे पाकिस्तान हमारे देश में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह की खाता है, क्योंकि भारत बहुत मजबूत मुल्क है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल में यही अंतर है। फिलिस्तीन कमज़ोर मुल्क है, ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, हथियार नहीं बनाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी विज्ञान को नहीं अपनाया, नतीजा वो इजराइल से पिछड़ते चला गया। और इजराइल ने हथियार के दम पर और मीडिया के दम पर फिलिस्तीन को आतंकी देश घोषित करवा दिया, प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया और उस पर कब्जा करते चला गया। नतीजा ये हुआ कि अंत में ज्वार फटा और एक दिन ऐसा आया कि हमास ने कुछ हमले किए और उसका नतीजा 20 लाख फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। गज़ा की ये रिपोर्ट है जो आप देखिए। ये रिपोर्ट अल जज़ीरा के ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 11,078 लोग की हत्या हो चुकी है, 27,490 लोग घायल हैं, 183 जो है वेस्ट बैंक में लोग मारे गए हैं और 2400 लोग घायल हैं। वहीं मात्र 1405 लोग की इजराइल में मौत हुई और 5600 घायल हैं। दरअसल ये सब मामला चल रहा है अधिकार को लेकर, घुसपैठ को लेकर और कब्जे को लेकर। इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है, वो विस्तारवादी नीति को अपनाता है और उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह से फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अब इतना आसान भी नहीं रह गया है। इस युद्ध के बाद अब तक दुनिया मानती थी कि हमास आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन आतंकवाद को पनाह देता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है। उसी तरह जैसे अफ़गानिस्तान में कभी तालिबान को आतंकी कहा जाता था और अब तालिबान वहाँ सरकार चला रही है और सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। खुद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता सौंपी है। लेकिन अब अमेरिका का ये पॉलिसी कि फिलिस्तीन आतंकवादी है नहीं चलने वाला है, क्योंकि दुनिया ने अब सिर्फ BBC और CNN नहीं है, सिर्फ यूरोप के अखबार और टीवी मीडिया नहीं है। जैसे भारत में आज भी सिर्फ मनुवादी मीडिया है, टीवी और अखबार है। दलित पिछड़े आदिवासी किसानों की खबरें नहीं चलती है, उनके खिलाफ खबरें चलती हैं, उन्हीं को प्रोपगेट किया जाता है, उन्हीं के नेताओं को बदनाम किया जाता है, उन्हीं के लोगों को चोर और अपराधी ठहराया जाता है। जैसे पहले अमेरिका में ब्लैक लोगों को अपराधी ठहराया जाता था और उनका शोषण भी होता था, वो भी टीवी अखबार के जरिए। लेकिन अब खेल पलट गया है। सोशल मीडिया ने इस बार फिलिस्तीन को बेदाग साबित कर दिया है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और उसके बाद काम अल जज़ीरा ने किया है। और ये साफ हो गया है कि इस बार जो दहशत है, जो आम लोग की हत्या हो रही है, वो इजराइल कर रहा है, फिलिस्तीन नहीं। आतंकवाद क्या होता है? निर्दोष लोगों की हत्या करना। आप बम से कीजिए या जातिवाद। भारत में सबसे ज़्यादा हत्याएं बम फटने से नहीं होता है, आतंकवाद से नहीं होता है, जातंकवाद से होता है। जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा भारत में रेप होता है, जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा हत्याएं होती है। लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। भारत के बहुजन समाज भी जागरूक हो रहा है, SC ST OBC किसान एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो रहा है। उसी तरह से दुनिया भर के देशों को अब लग गया है कि ये अमेरिका और इजराइल का प्रोपेगेंडा था, और ख़ासकर खाड़ी देश अब जागरूक हो गए हैं। एक पोस्ट से समझिए कि वो किस तरह की जागरूकता आई है। दुनिया बदल रही है। क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी विदेश मंत्री को मिलने के लिए घंटों इंतजार कराया, जबकि जॉर्डन और मिस्र ने तो जो बिडेन से मुलाकात ही रद्द कर दिया। ये अरब देश की नाराज़गी ही है कि फ़ौरन नेतन्याहू को फ़ोन करने वाले मोदी अब भी फिलिस्तीन की बांसुरी बजा रहे हैं। सोचिए
सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, किस तरह से शुरुआत में लगा था कि इजराइल बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड है और वो बच के निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया है कि अब इजराइल की मुश्किल बढ़ने वाली है। सारे के सारे जो देश हैं वो 12 तारीख को यानी संडे को बड़ी बैठक करने वाले हैं और उनकी कोशिश है कि इस युद्ध में अमेरिका अपने हाथ खींचे और वो इजराइल का साथ छोड़े। और कोई भी खाड़ी देश, पहले खाड़ी देश जो है अमेरिका के दबाव में थे। दरअसल पूरा बिजनेस समझिए, जैसे भारत में आज मेरे एक कलीग ने पूछा तब मुझे याद आया, जैसे भारत में जितने खनिज संपदा है वो सब आदिवासी इलाकों में है, आदिवासी पहाड़ों में है, जंगलों में है और संयोग से वहाँ आदिवासी रहते हैं। पहले इन्होंने उनको शहर में बसने नहीं दिया, शहर से दूर रखा, संसाधन शहर में था, गलती से वहाँ सारे खनिज संपदा निकल गए। उसमें भी एक चीज़ देखिएगा, भारत में जहाँ जहाँ जिन पहाड़ी इलाकों में आदिवासी कम हैं और जहाँ जहाँ सवर्ण समाज के लोग हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, तो उसको देवभूमि कहा जाता है। वहाँ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ खनन नहीं होना चाहिए, फैक्ट्रियाँ नहीं लगनी चाहिए, हेल्थ बढ़िया रहना चाहिए, वो देवभूमि है। वहाँ टूरिज्म का विकास होगा, दीन धर्म का विकास होगा, फैक्ट्री नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ जहाँ इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपको बता दें कि देश के चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, जहाँ जहाँ इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी, खनन होगा। यही काम अमेरिका करता है। पूरे खाड़ी देशों में तेल उनका है, कुआं उनका है, ज़मीन उनकी है, लेकिन सारी रिफाइनरी, मशीन, टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका की है, कंपनी अमेरिका की है। और अमेरिका ने बाकायदा 13 सैनिक हवाई अड्डे बना रखे हैं, वहाँ उसके 40,000 जवान हैं, 40 से ज़्यादा फाइटर विमान हैं। लेकिन अब ये खाड़ी देश समझने लगे हैं और फिलिस्तीन युद्ध के बाद तो वो पूरी तरह से समझ गए हैं कि अमेरिका हमारे ही देश पर खड़ा है, हमसे ही कमा रहा है और हमें ही मार रहा है। लीबिया को मारा तब भी ये चुप थे, इराक को मारा तब भी चुप थे, अफगानिस्तान को मारा तब भी चुप थे। लेकिन अब धीरे धीरे खाड़ी देश एकजुट हो गए हैं और कतर और सऊदी अरबिया ने भी अब अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। और फिलिस्तीन पर जिस तरह से 20 लाख फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया, उसके बाद से तो पूरे खाड़ी देश जो है वो एकजुट है। अभी की स्थिति है कि इजराइल के खिलाफ लेबनान जिसके लड़ाके हैं हिजबुल्ला, यमन जिसके लड़ाके हैं हीथू, उसके बाद सीरिया लड़ रहा है और ईरान सीधे सीधे हमला कर रहा है। तो लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान, ये चारों देश एक साथ हमला कर रहा है इजराइल पर और हमला झेल भी रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा गजा पट्टी को बर्बाद कर दिया गया और अब वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गजा पट्टी में सारी ये जो लेबनान के हिजबुल्ला है, यमन का जो हूथी है, ईरान के फ़ौज है और सीरिया के फ़ौज है, वो गजा की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भयंकर लड़ाई में इजरायली फ़ौजों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। रही बात हवाई जहाज़ की, तो जिस दिन इस देश में 12 को लगभग साफ हो जाएगा, अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसके बाद तुर्की, मिस्र, जॉर्डन ये देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान होता दिख रहा है। और इजराइल के समर्थन करने के बाद अब जाकर खाड़ी देशों ने इजराइल अमेरिका से आंख में आंख डालकर कहा है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। और ईरान उनके अड्डों पर हमला भी कर रहा है। भारत सरकार की साफ नीति है, वो आतंकवाद के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन वो फिलिस्तीन, स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में है। और चीन की नज़र है कि खाड़ी देशों पर कब्जा कर लिया जाए, उसके व्यापार पर जो भारत के हिस्से में है। तो ये स्थिति, और सोचिए किस तरह से 20 लाख लोगों को यतीम बना दिया गया है, बेघर कर दिया गया है, घर छीन लिया गया है और पूरे गजा को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। लोग वहाँ से जा रहे हैं, एक रास्ता है सिर्फ राफा पास का, उसके जरिए निकल रहे हैं और तमाम जो पड़ोसी देश हैं वहाँ जा रहे हैं। तो क्या फ़िलिस्तीन पर इजराइल का कब्ज़ा हो जाएगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि 10 लाख करीब फ़िलिस्तीनी जो हैं वो हमास में शामिल हो रहे हैं और हिजबुल्ला, हूथी, सीरिया के जवान वहाँ पहुँच रहे हैं, ईरान के जवान पहुँच रहे हैं और वो ज़मीन पर इजरायली फ़ौजों से लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। रसिया ने अब 3 बार वहाँ राहत सामग्री भेज चुके हैं, आप सबसे ज़्यादा भारत ने भी 1 बार भेजा है। तो रसिया भी इस युद्ध में कूद गया है। वो अपना फ़ायदा देख रहा है कि यूक्रेन में जिस तरह से उसको फंसाया अमेरिका ने, वो अमेरिका को यहाँ फंसाना चाहता है। चीन सब हथियार दे रहा है क्योंकि उसको
खाड़ी देश का मार्केट दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान को सीधे सीधे अमेरिका से बदला लेना है। तो 37वें दिन बाद ये है कि गजा बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से, और अब आज क्रूशियल डे है, और आज अगर अमेरिका ने अब भी साथ नहीं छोड़ा इजराइल का, तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो सकता है कि 60 से ज़्यादा मुस्लिम देश एक साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा खाड़ी देश हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की। और आप सोचिए कि आज ये साबित हो चुका है कि आतंकवाद, दरअसल आतंकवाद जैसे आतंकवादी जो हैं वो फिलिस्तीन नहीं है, आतंकवाद का अड्डा जो इजराइल है, जो बम और तोप के जरिए फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां इजराइल के अमानवीयता के खिलाफ, जेनोसाइड के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।